Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। इसमें पहला क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट है इन एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम द ऑब्ट्यूज एंगल्स आर 135 डिग्री ईच फाइंड द मेजर्स ऑफ द एक्यूट एंगल। आपको ये पता होना चाहिए आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम में ये फिगर बना है, ठीक है, और कहा है जो बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ये जो एक्यूट एंगल होता है दोनों वो इक्वल होता है और जो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है वो भी इक्वल है। यदि दोनों आपस में ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से एंगल ए और एंगल डी का जब सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एक एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। यही रूल हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हम निकालेंगे यहाँ पर एक्यूट एंगल इक्वल टू 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135 डिग्री को और ये आ जाएगा 45 डिग्री पहला। बी पार्ट इसका जो है सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का इसका आंसर भी निकलेगा। तो यहाँ से ऑब्ट्यूज निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज निकालने के लिए एक्यूट दिया गया है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 63 दिया ना, 63 ईच, तो यहाँ से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 117 डिग्री, ठीक है, पहला। दूसरा और इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में कहा इन एन ट्रेपेजियम टू एंगल्स आर राइट एंगल द थर्ड एंगल इज 72 डिग्री फाइंड द फोर्थ एंगल। ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसमें दो एंगल जो है वो है राइट एंगल यानी कि 90 के हैं। तो हमें पता है कि ट्राइपेजियम में 4 एंगल होते हैं और 4 का जब सम निकालेंगे तो वो 360 होता है, यानी कि फर्स्ट एंगल 90, सेकेंड एंगल 90 और थर्ड एंगल दिया है 72। फोर्थ पूछा है तो फोर्थ को हम एक्स यहाँ पर मान लेंगे और एक कर देंगे 360 डिग्री। यहाँ से एक्स प्लस 252 सम करेंगे तो 252 इक्वल टू 360। ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 माइनस 252। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री, ओके, और ये है इसका आंसर। सी हो गया। डी पार्ट है इन ए पैरेललोग्राम वन एक्यूट एंगल इज 53 फाइंड द मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका एक एक्यूट एंगल 53 डिग्री है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये फिगर है पैरेललोग्राम का, यहाँ से आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज चूज करना है। देखिए ए एंगल ऑब्ट्यूज है, ए भी ऑब्ट्यूज है, ए एक्यूट है, ए एक्यूट है, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है। ए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्यूट एंगल, ठीक है। ए सी एक्यूट एंगल है और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एक एक्यूट एंगल दिया गया है वो है 53 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 53 डिग्री। यहाँ से दो एंगल आ गया, कौन कौन, ए और सी दोनों निकल गया। अब बी और डी फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ए और सी को इक्वल कर दिया उसी तरह से बी और डी को भी इक्वल कर देंगे और ए आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज निकाला कैसे जाएगा, और आपको ये भी पता है कि दो लगातार कॉन्सेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी या एंगल ए इक्वल टू दिया है 53, तो यहाँ से एंगल बी निकल जाएगा 180 माइनस 53। एंगल बी इक्वल टू
ये आ जाएगा 127 डिग्री। ए बी आ गया तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू आ गया 127 डिग्री। ए सी बी डी चारों एंगल आ गया, ठीक है। दो एंगल 53 करके हैं और बी डी जो है दो एंगल 127 है, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। जहाँ क्वेश्चन समझ में ना आए वहाँ फिगर ड्रा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर से आसान हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि ई में, इन ए पैरेललोग्राम वन ऑब्ट्यूज एंगल इज 3x + 40 एंड वन ऑब्ट्यूज एक्यूट 7x - 60, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें कहा है एक ऑब्ट्यूज एंगल ए है और दूसरा एक्यूट एंगल ए है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ऑब्ट्यूज दिया है 3x + 40 और यहाँ से एक्यूट है 7x - 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10x - 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 10x इक्वल टू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 200 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गया 20। अब यहाँ से एक्यूट और ऑब्ट्यूज को फाइंड कर लेंगे हम। तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल यहाँ पर दिया गया है, यह है 7x - 60। तो 7 2 जा कितना होगा 140 - 60 इक्वल टू 80 डिग्री। एक्यूट एंगल 80 डिग्री है। और यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल दिया है 3x + 40, 3x + 40, 3x 3 2 जा 60, ये 60 + 40 ये हो गया 100 डिग्री। देखिए 100 + 80 टोटल मिला के 180 डिग्री। एक पैरेललोग्राम में दो वन पेयर यानी कि दो एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं और दो एंगल एक्यूट होते हैं। तो यानी कि इसमें 80-80 के दो एंगल होंगे और 100-100 के भी दो एंगल होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 3 4 5 6 सब एक ही टाइप का है, तो सिर्फ समझना है क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इन पैरेललोग्राम QOIN a line OK is drawn from angle O perpendicular to QO. If the measure of angle I is equal to 59 degree, then what is the measure of IOK? तो ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है। आएगा कैसे आएगा? वो फिगर ड्रा करने पर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 का फिगर ड्रा करेंगे और फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में फिगर ड्रा करना सीखिएगा। नाम रखते हैं इसका QOIN, क्लियर है? ओके, ये दिया गया है। अब ये कहा है कि इस पे यहां एंगल O से एक लाइन ड्रा करते हैं, ओके एक लाइन ड्रा करते हैं और ओ क्यू पर परपेंडिकुलर है। जैसा कि बुक में कहा है वैसी तरह मैंने इसको ड्रा किया है। देखिए ओ के एक लाइन है, ठीक है, और उसको मैंने ओ क्यू पर परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री पर बनाया है। और एंगल आई जो है ये दिया गया है 59 डिग्री, ओके। अब देखिए यहां पूछा IOK, ये पूछा है एंगल IOK की वैल्यू पूछा है। यहाँ IOK यानी ए वाला एंगल पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये बन क्या रहा है। इस पैरेललोग्राम में यह एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में एक एंगल दिया है और दूसरा 90 डिग्री दिया, तो तीसरा आएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम करने पर 180 आता है। तो हम इसको करते हैं I यानी कि 59 डिग्री प्लस ए है 90 डिग्री,
प्लस और ए है एंगल आई ओ के इक्वल टू 180 डिग्री। आई ओ के हमें यहाँ पर निकालना है। आई ओ के इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा 149। तो यहाँ से आई ओ के इक्वल टू सॉल्व करेंगे, हो गया 31 डिग्री। क्लियर है? बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, इन पैरेललोग्राम BCIL द मेजर्स ऑफ एंगल B इज 110 डिग्री लेस देन द मेजर्स ऑफ एंगल C। व्हाट इज द मेजर ऑफ द 4 एंगल इन पैरेललोग्राम BCIL। यानी कि इसमें चारों एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ड्रा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बहुत ही जरूरी है। BCIL हम फिगर को उसी तरह से बनाते हैं जैसे बुक में क्वेश्चन में पुटअप किया है। ठीक है, अपने मन से नाम नहीं रखेंगे और उतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे जो बुक में ना कहा हो। तो यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट एंगल C इक्वल टू एक्स। तो यहां से जो एंगल B हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 110, यानी कि A वाला एंगल x है और A वाला एंगल x माइनस 110 है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये पैरेललोग्राम है, एंगल B इक्वल टू एंगल I एंड एंगल L इक्वल टू एंगल C। तो और भी एक चीज है यहाँ पर, क्या, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, x माइनस 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x 2x इक्वल टू उधर प्लस हो जाएगा, ये हो गया 290, यानी कि x इक्वल टू 145 डिग्री, x की वैल्यू 145 डिग्री आ गया। तो यहां से C जो आया है 145, तो B यानी कि A एंगल है C, एंगल B निकालेंगे तो 145 माइनस 110, यहां से B इक्वल टू 35 डिग्री आ गया। अब हमें जो निकालना है, चारों एंगल निकालना है, 2 निकल गया, 2 और निकालना है। हमें इक्वलिटी दिखाना है, क्योंकि BL इक्वल होता है और BCL इक्वल है और BI भी इक्वल है। तो यहाँ से हेंस एंगल L इक्वल टू एंगल C इक्वल टू आ गया 145 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल I इक्वल टू 35 डिग्री। दोनों का सम करेंगे, आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन पैरेललोग्राम SINP द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल S एंड एंगल N इज 176 इफ S इक्वल टू 3x प्लस 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको पता होना चाहिए SINP फिगर ऐसे कुछ ड्रा होगा। ठीक है, ए हो जाएगा SINP, यानी कि पैरेललोग्राम में ए वाला एंगल ए वाला इक्वल होता है और यहां से SN का सम, यानी कि एंगल S प्लस एंगल N इक्वल टू दिया गया है 176, ए दिया गया है और हम ये भी जानते हैं एंगल S इक्वल टू एंगल N होता है। तो यहां से हो गया 2 एंगल S इक्वल टू 176 और अथवा एंगल S जो है वो हो जाएगा 88 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 88। और ये भी कहा है S का जो वैल्यू है वो है 3x प्लस 25, एंगल S के स्थान पर लिखेंगे 3x प्लस 25 इक्वल टू 88। ये हो गया 3x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 63, x की वैल्यू आ गया 21 डिग्री। x की वैल्यू पूछा था
और x की वैल्यू यहाँ आ गया 21। ये सॉल्व हो गया। मुझे लगता था कि यहाँ पर थोड़ा आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 6, इन पैरेललोग्राम TREN a diagonal RN is drawn. The measure of REN is equal to 66 and the measure of angle RN is equal to 63. What is the measure of RNT? इस वाले क्वेश्चन में जब आप ड्रैग RN, चलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। इस फिगर में TREN ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। और कहा RN इज ड्रॉन डायगोनल। RN एक डायगोनल है, क्लियर। REN ए वाला एंगल दिया गया है 66 डिग्री, ठीक है। यहां से कम दिखाई देगा तो लिख दे रहे हैं एंगल REN इक्वल टू 66। और इसमें कहा है एंगल RNE ए वाला एंगल भी दिया गया है RNE, ए भी है 63। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है RNT ए वाला एंगल, ठीक है। ए वाला एंगल यहां से हमें निकालना है RNT। तो यहां से आप कौन सा रूल लगाएंगे? यहां से आप कौन सा रूल लगाएंगे? दो रूल लगा सकते हैं। एक तो ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल N और एंगल R इक्वल एंगल हैं और डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो भागों में विभाजित करता है बराबर भागों में, तो यहाँ से ए वाला एंगल इसके इक्वल और ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम वैसा तो एकदम नहीं करेंगे तो फिर क्या? देखिए, एंगल N और एंगल E एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल है। एंगल N प्लस एंगल E इक्वल टू ए होता है 180 डिग्री, क्लियर। ये दोनों रूल लगा रहे हैं हम। तो यहां से एक एंगल दिया गया है 63। एंगल N की बात करें, दो एंगल दिया ना, तो एक एंगल यहां दिया है और दूसरे वाले को इसको x मान लेते हैं। तो यहां से हो गया 63 प्लस x प्लस E जो है वो है 66 है, इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालना है 180 माइनस, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 129 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 51 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी कि x की जो पूछा है वो आ गया 51 डिग्री और ये सॉल्व हो गया। तो इसमें 5 वाले क्वेश्चन को छोड़ा हूं, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को और मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, व्हाई क्यों एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। आयत एक पैरेललोग्राम है, क्यों? इसका हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देने के लिए हम आपको एक छोटा सा रूल बताते हैं और इसे आप लोग बैठे बैठे ही कर लेंगे। रेक्टेंगल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसे कौन से गुण है जिसके कारण यह पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये दिखाना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिखाना है। 2 या 3 प्रॉपर्टी यदि हम इसके इक्वल कर दे जाएं, पैरेललोग्राम की इक्वल कर दें, तो कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखना क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा रेक्टेंगल पर। लिखना क्या है? रेक्टेंगल में जाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, क्लियर। पहला, ऑल एंगल आर राइट एंगल। ए लिखें या ना लिखें, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों में होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपस में ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं, ये भी उसमें होता है। यानी कि इसका प्रॉपर्टी कुछ और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। राइट कीजिएगा
और राइट करने के बाद दिखाइएगा, इसीलिए यह एक पैरेललोग्राम है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में जो अज्ञात राशि है उसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, ये दिया है 2m एंड n। इसके जो चारों साइड होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ से n दिया है n और यहाँ से 3 दिया है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 3। पहला जो है n इक्वल टू 3 और 2m इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ए वाला इसके इक्वल है, ए वाला इसके इक्वल है, ए वाला इसके इक्वल है, यानी कि चारों आपस में ईच अदर इक्वल है। तो n m ये सभी भी इक्वल हैं। तो यहाँ 2m है, 2m यानी कि ए भी 3 के इक्वल हो जाएगा। 2m इक्वल टू 3 यानी कि m इक्वल टू 3/2। ठीक है, उसी तरह से बी सी को भी सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।